अपनी किस्मत से जूझता वह बर्फीली झील में गिर पड़ा। वह पहले ही 3 दिन से बर्फीले पहाड़ों में फंसा हुआ था और सिर्फ पिघली हुई बर्फ खाकर ही जिंदा था। कठिन हालात और कमजोर शरीर के बीच हर कदम उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। जख्म की पीड़ा और भूख प्यास ने उसकी नजरें धुंधली कर दी। आखिरकार वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और उल्टियां करने लगा, लेकिन 3 दिन से भूखा होने के कारण उसके पेट से सिर्फ कड़वा पित्त ही निकला। इसके बावजूद उसने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। कल रात उसे पहाड़ की चोटी पर एक घर दिखा था, वही उसकी उम्मीद बन गया था। लेकिन जब होश संभालकर वह आगे बढ़ा तो देखकर दंग रह गया। वहाँ कोई घर था ही नहीं। जो उसने देखा था वह सिर्फ बर्फीले मौसम में हुई एक मृग तृष्णा थी। निराश होकर उसने आकाश से अपना गुस्सा निकाला, लेकिन फिर हिम्मत बांधकर आगे बढ़ा। रात ढलते ढलते उसे एक पेड़ की खोखली जगह मिली। अंदर झांका तो वहाँ जानवरों की सिर्फ हड्डियां पड़ी थीं। भूख से बेहाल उसने ढूंढा, पर जरा भी मांस बाकी नहीं था। उधर उसका मोबाइल भी बंद हो गया। 5वें दिन उसके पैरों में ठंड की वजह से सूजन और चोटें बढ़ गईं। उसके मोजे त्वचा से चिपक गए थे और टांग बैंगनी पड़ चुकी थी। अगर इलाज न किया जाता तो उसका पैर हमेशा के लिए बेकार हो जाता। दांत भींचकर उसने मोजे को खींचा और साथ ही अपनी चमड़ी भी उखाड़ ली। वह दर्द असहनीय था, लेकिन भूख के आगे उसने वही मांस अपने मुंह में डाल लिया। यही उसके कई दिनों बाद का पहला निवाला था। इसी बीच उसकी माँ को 6 दिन से बेटे की कोई खबर नहीं मिली। वह उसके कमरे में पहुंची तो सब खाली मिला, बस कुछ सड़े गले बर्तन पड़े थे। दोस्तों से पूछने पर पता चला कि बेटा स्कीइंग करने गया था। समझते ही कि वह मुसीबत में है, माँ ने तुरंत रेस्क्यू टीम से संपर्क किया। जंगल रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर भेजकर पूरे पहाड़ की तलाश शुरू की। 6ठे दिन आकाश से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर उसकी उम्मीद जागी। वह पूरी ताकत से चिल्लाया और दौड़ा, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण बचाव दल उसे देख न पाया। हेलीकॉप्टर आंखों से ओझल हो गया और रेडियो पर भी कोई सिग्नल नहीं मिला। अब वह बर्फ पर गिर पड़ा और मौत का इंतजार करने लगा। बेहोशी में उसे अपनी माँ दिखाई दी। वह सोचने लगा, अगर वह यहीं मर गया तो माँ का दिल कितना टूटेगा। 8वें दिन उसने आखिरी कोशिश की। वह घिसटते घिसटते पहाड़ की चोटी तक पहुंचा। रेडियो निकाला, लेकिन उसमें अब भी कोई सिग्नल नहीं था। शरीर पूरी तरह थक चुका था और वह जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन चमत्कार अब भी नहीं हुआ। रेडियो की बैटरी सिर्फ 4% बची थी। आखिरकार उसने हार मानकर रेडियो में अपनी माँ के लिए आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया और मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी बैटरी खत्म होने से पहले रेडियो पर अचानक सिग्नल आ गया। बचाव दल ने तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली और हेलीकॉप्टर भेज दिया। 8वें दिन उसे जिंदा निकाल लिया गया। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हालांकि वह चमत्कारिक रूप से बच गया, लेकिन उसके दोनों पैर काटने पड़े। फिर भी उसने मुस्कुराकर जीवन को अपनाया और अपनी जिंदगी को नई दिशा दी।